आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण अनिवार्य रूप से पढ़ना है। अभी हम लोग समास प्रकरण का पाठ पढ़ रहे हैं। इस क्रम में तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कर्मधारय समास भी आता है और द्विगु समास भी आता है। अभी समास में कुछ समासांत प्रत्यय भी होते हैं। समास हो जाने के बाद जो प्रत्यय होता है उसे समासांत प्रत्यय कहते हैं। उस प्रत्यय के लगने के बाद वह शब्द पुनः प्रातिपदिक बन करके और विभक्ति आदि कार्य होकर पद बनता है। तो अभी हम लोग बनाएंगे द्वयंगुलम। यह द्वयंगुलम शब्द कैसे बनता है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या विग्रह होता है, इसके संबंध में हम समझेंगे। द्वयंगुलम तो इसका विग्रह होता है द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य इति द्वयंगुलम, यानी 2 अंगुली प्रमाण हो जिसका, उस क्षेत्र को या उस स्थान को द्वयंगुलम कहेंगे। तो द्वे अंगुली प्रमाणम यस्य, यह लौकिक विग्रह हुआ, और द्वि औ अंगुली औ, यह अलौकिक विग्रह हुआ। इस स्थिति में प्रमाण अर्थ में तद्धितार्थ प्रत्यय का अर्थ है प्रमाण। इस अर्थ में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से समास संज्ञा हो जाती है। समास संज्ञा हो जाने पर द्वि औ और अंगुली औ, इसमें जो विभक्ति है उसका पहले कृतद्धि समासात से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से लोप कर देते हैं, तो द्वि अंगुली बन जाता है। और द्विघटक इकार जो है उसका इको यंची से यन हो जाता है, तब द्वयंगुली बन जाता है। इस स्थिति में यहाँ एक सूत्र है तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अव्ययादेः, अर्थात जिस तत्पुरुष समास में अगला पद, यानी जिस तत्पुरुष समास का अंतिम पद अंगुली हो, हैं वैसे शब्दों से अच प्रत्यय किया जाता है। संख्या हो, अव्यय हो पूर्व में, तब तो संख्या यहाँ पूर्व में है और अंगुली शब्द अंत में है, इसलिए इस सूत्र से अच प्रत्यय किया गया, तो बन गया द्वयंगुली अच। अच के चकार हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है, अ बच जाता है, तो द्वयंगुली अ। इस स्थिति में इकार जो है द्वयंगुली ली घटक इकार, उसका यस्यति च एक सूत्र है जिससे लोप हो जाता है। अब इकार लोप हो जाएगा तो ल हलंत बन जाएगा, बच जाएगा, और वह अच के अकार से मिल जाएगा, तो द्वयंगुल बन गया। अब द्वयंगुल शब्द बन जाने के बाद में
इसकी पुनः क्या होती है? तो एक सूत्र है द्व्यंगुल अनपत्ते। इस सूत्र से क्या होता है? प्रातिपदिक के अवयव होने से सु औ जो है लोप हो जाता है, तो द्विअंगुली होता है। ऐसा ये आपको बता दिए। तो अब द्व्यंगुल शब्द जब बन गया तब इसकी नपुंसक संज्ञा हो जाती है। तो नपुंसक संज्ञा हो जाने से नपुंसक एक वचन के विवक्षा में विभक्ति ला करके द्व्यंगुलम बनाते हैं। तो जिसका अर्थ होता है द्विअंगुली प्रमाणम अस्य, माने 2 अंगुली हो प्रमाण जिस क्षेत्र का या जिस स्थान का, उसे द्व्यंगुलम कहेंगे। इसी तरह से अगला शब्द है निरंगुलम। निरंगुलम शब्द जो है इसका विग्रह होता है निर्गतम अंगुलीभ्यः। निर्गतम अंगुलीभ्यः। इस लौकिक विग्रह में की स्थिति में अलौकिक विग्रह करते हैं अंगुली भ्यास और नीर। अंगुली भ्यास नीर। इस स्थिति में एक सूत्र है, वार्तिक सूत्र है, निरादयः क्रांत्याद्यर्थे पंचम्या। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। यानी नीर आदि जो प्रादि हैं वह क्रांत आदि अर्थ में पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समस्त होता है। तो अंगुलियों से जो निकल गया है, अंगुलीभ्यः निर्गतम या निर्गतम अंगुलीभ्यः, ऐसा कर सकते हैं। तो अंगुली जस और नीर, इसका निरादयः क्रांत्याद्यर्थे पंचम्या सूत्र से, वार्तिक सूत्र से समास हो जाता है। समास हो जाने पर कृतद्धित समासाश्च से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सुपो धातु प्रातिपदिक हो से विभक्ति का लोप हो जाता है। बच जाता है नीर अंगुली। नीर अंगुली। इस स्थिति में नीर की उपसर्जन संज्ञा होती है, क्योंकि उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन। अर्थात समास विधायक जो सूत्र हो या वार्तिक हो, उसमें जो प्रथमांत पद है उससे निर्दिष्ट जो प्रयोग में शब्द है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास करने वाला यह वार्तिक सूत्र है निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। इसमें 3 पद हैं, निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। इसमें प्रथमांत पद को खोजना है कि कौन प्रथमांत पद है। तो प्रथमांत पद है निरादयः, प्रथमा का बहुवचन है। क्रांताद्यर्थे सप्तम्यंत है, पंचम्या यह पंचम्यंत। तो प्रथमांत से निर्दिष्ट प्रयोग में शब्द नीर है, उस नीर की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में प्रयोग हो जाता है। जब पूर्व प्रयोग हो जाता है तो नीर अंगुली बन जाता है। अब इसके बाद नीर का जो र है, अंगुली का जो है आकार उससे मिल जाता है, निरंगुली बन जाता है। इसके बाद अब यहाँ पुनः इसी सूत्र से तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्या अव्यादेः, यानी जिस तत्पुरुष समास के अंतिम पद अंगुली हो और पूर्व पद में संख्या या अव्यय हो, उससे अच प्रत्यय होता है। तो यहाँ अंगुली शब्द है अंत में।
और संख्या तो नहीं, पूर्व उदाहरण में संख्या था, इस उदाहरण में अव्यय है। नीर एक अव्यय है, वो पूर्व पद में है, इसलिए नीर अंगुली शब्द से अच प्रत्यय हो जाएगा। तो निरंगुली अच बन जाएगा। अच के चकार को पुनः हलंत्यम सहित संज्ञा तस्य लोप कर देंगे तो निरंगुली अ हो जाएगा। निरंगुली अ, इस स्थिति में अंगुली ली घटक जो इकार है उसका यस्यति च से लोप कर देंगे। इकार परे में हो या तद्धित प्रत्यय परे में हो तो इकार और आकार का लोप होता है। इकार है, लोप हो गया, तद्धित प्रत्यय परे में है ही है, तो लोप हो गया तो ल हलंत हो गया, ल जाके अच के आकार से मिल गया, निरंगुल बन गया। अब निरंगुल बन गया, इस स्थिति में यहाँ पुनः पूर्व प्रातिपदिक के आधार पर प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति लाते हैं। और यह चूँकि नपुंसक है, इसलिए नपुंसकत्व की विवक्षा में हम जो सु लाए हैं उसके स्थान में अतोम सूत्र से अम आदेश कर देते हैं। अम कर देते हैं, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देते हैं, तब निरंगुलम शब्द बन जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तत्पुरुष समास हो जाने के बाद कुछ उदाहरण ऐसे हैं उससे अच प्रत्यय किया जाता है, कभी टच प्रत्यय किया जाता है। इन प्रत्ययों को समासांत प्रत्यय कहते हैं। समासांत प्रत्यय हो जाने के बाद कुछ बीच में कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, उसके बाद विभक्ति आदि कार्य करके शब्द को परिनिष्ठित किया जाता है, बनाया जाता है। इस तरह से निरंगुलम शब्द बना। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओम।